हाँ दोस्तों, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले लोगों से कैसे निपटा जाए। अब तक नॉन सोर्सेज जितने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, इवन के अक्रॉस द ग्लोब, पूरे पूरे दुनिया में ये कहा जाता है कि जो नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग हैं तो उसमें तब्दीली नहीं लाई जा सकती है, क्योंकि अगर उसको क्या कहते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास ले जाया जाए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाए, दवाई दिया जाए, काउंसलिंग किया जाए तो चांसेस है उसको सही होने का, लेकिन वो जाते नहीं है क्योंकि वो अपने आप को बीमार समझते ही नहीं है। जनरली जो रिपोर्ट्स आता है कि 1 या 2% जाते हैं, लेकिन जो उसके विक्टिम है, विक्टिम को हम लोग बचा सकते हैं। तो विक्टिम को बचाने के लिए जितने भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक बात करते हैं, ग्रे स्टोन के क्या का मतलब ये होगा कि फिक्स योर क्लियर बाउंड्रीज। आप नार्सिसिस्टिक आदमी अगर है तो जनरली वो नार्सिसिस्टिक आदमी सबसे ज्यादा जो हार्म करता है अपने ब्लड रिलेटिव को हार्म करता है। आपके पिता भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप सबसे पहला काम यह है कि नार्सिसिस्टिक आदमी को पहचानना, क्योंकि वो पहचान में आते नहीं है, क्योंकि वो तबाह कर देते हैं। जैसे कि बहुत सारे जो नार्सिसिस्टिक एब्यूज के जो शिकार हैं, जो रिपोर्ट ये करते हैं कि जो ट्रॉमा बॉन्डिंग से निकलने के बाद जो बचे हुए हैं नार्सिसिस्टिक एब्यूज के लोग जो बचे हुए हैं, तो वो ये बताते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी का 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तबाह कर दिया, क्योंकि वो पकड़ में नहीं आते हैं, क्योंकि वो इतना उसका स्ट्रांग जो उसका जो सोशलेबल होता है समाज के लोगों को, और जो उसका जो सपोर्ट करता है, दे आर कॉल्ड फ्लाइंग मंकीज। उसके जो सपोर्टर जो होते हैं, दे एक्ट एज ए फ्लाइंग मंकीज, इनेमडर, जो उसको मदद करते हैं, जो उसको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके साथ वो अच्छा रिश्ता बना करके रखते हैं। तो एक नार्सिसिस्टिक आदमी को पहचान पाना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अभी मैं बल्कि स्कूल से ही हमारे बच्चों को क्लिनिकल साइकोलॉजी एज ए कुरिकुलम में ला दिया जाए, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और समाज के लोगों में, तो थोड़ा बहुत जानकारी अगर होगी तो जानकारी होने के बाद वो पहचान पाएगा। तो और बहुत ही आसान है, उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो नेचर है, बिल्कुल कैरेक्टर का जो पर्सनालिटी असेसमेंट आराम से किया जा सकता है। उसके अलावा जो एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं उनसे डिस्कस करके वो किया जा सकता है। तो सबसे पहला काम है कि आपको नार्सिसिस्टिक लोगों को आइडेंटिफाई करना। दूसरा काम है उससे बाउंड्री बनाना, यानी एकदम बिल्कुल स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाइए आप उनसे, बिल्कुल कोई ब्रेक द इमोशनल रिलेशन, कोई भी, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ये हमारा फंडामेंटल राइट है। आपका पिता है, बेटा को प्रताड़ित नहीं कर सकता है नाहक। आपकी माता है, बेटा को प्रताड़ित नहीं कर सकता है नाहक। पिता है, बेटी को नाहक प्रताड़ित नहीं कर सकता है। माता है, बेटी को नाहक प्रताड़ित नहीं कर सकता है, एंड वाइस वर्सा। कोई भी इंसान किसी भी इंसान का नाहक प्रताड़ना नहीं कर सकता है। और कोई भी अगर प्रताड़ित करता है, ये प्रताड़ना में सिर्फ क्या कहते हैं फिजिकल वायलेंस नहीं है, इमोशनल वायलेंस है, उसके अलावा साइकोलॉजिकल वायलेंस है, मेंटल वायलेंस है, उसका स्पिरिचुअल वायलेंस है, कोई भी है, बिल्कुल क्लियर बाउंड्री बनाने का आपको अधिकार है, आपका फंडामेंटल राइट है, फ्रीडम फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी आदमी एक्सप्लॉयट करने का कोशिश करता है, बिल्कुल आप स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए और उसको रिलेशन को कट कीजिए इमोशनल, क्योंकि वो क्या करते हैं, आपको इमोशनली टॉर्चर करने का कोशिश करते हैं। मतलब तरह तरह की बातें आती है। इवन के बहुत सारे मामलों में ये पाया गया है कि बहुत सारे पेरेंट्स जो होते हैं तो अपने बच्चे को भरण पोषण इस वजह से नहीं करते हैं कि क्या कहते हैं, एक पिता का भी हक है, माता का भी हक है, औलाद को पालने की वालिदैन का बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि क्या कहते हैं, वालिद को जन्नत का क्या कहते हैं दरवाजा कहा गया है, वालदा को जन्नत के कदमों के तले, माँ के कदमों के तले जन्नत कहा गया। लेकिन उसके साथ साथ उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी दी गई है। कुरान में हमारे नबी ने साफ कहा है कि अपने औलाद को इज्जत दो। कुछ फराइज भी हैं, वालिदैन को भी फराइज हैं, वालिद के भी फराइज हैं। तो वही है कि बहुत सारे नार्सिसिस्टिक माता पिता अपने बच्चों की जिंदगी दो बार कर देते हैं। तो जनरली जो नार्सिसिस्टिक पेरेंट होते हैं, जो बच्चों को वो परवरिश नहीं करते हैं, वो दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि मैं अच्छा पेरेंट्स हूं, सिर्फ दुनिया में वो कैश करते हैं कि मेरा बेटा फलाना जगह पढ़ रहा है, मेरी बेटी फलाना जगह पढ़ रही है, मैं बेटा को आईएएस का तैयारी करा रहा हूं, मेरा बेटा फलाना जगह जॉब करता है, मेरा बेटा ये करता है। ये चीज करने की जरूरत नहीं है भाई, दुनिया जान जाएगी। तो वो एक क्रेडिट लेने का चक्कर करता है। बहुत सारे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं, वो लिखते हैं, मैं छोटा छोटा पोस्ट जब आता है तो उसका इंग्लिश में भी हिंदी में भी मैं डालते रहता हूं। वो सारा जो एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो है ना ये पोस्ट है वो। और जब वो बिल्कुल नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स का सबसे बड़ा ये होता है कि अगर उसका औलाद भी अगर उसके नाजायज मांगों को अगर पूरा करने में अगर कासिर रहा तो बेटा या बेटी को भी बदनाम करने में, सरेआम बदनाम करने में कसर नहीं छोड़ता है। और प्लस उनको बदनाम करने के लिए जो फ्लाइंग मंकीज, जो उसके जो इनेबलर्स होते हैं, उसके जो साथ देने वाले होते हैं, तो वो उसका भी साथ देते हैं। जनरली ये कहा जाता है कि जो इनेबलर्स होते हैं, जो फ्लाइंग मंकीज होते हैं, वो भी नार्सिसिस्ट होते हैं। और ये केमिस्ट्री में भी है कि लाइक डिजॉल्व लाइक।
तो नार्सिस्ट लोग और दूसरा नार्सिस्ट, एक नार्सिस्ट दूसरे नार्सिस्ट मिल करके उसका एक बहुत बड़ा जाल बन जाता है। और वो जाल जो है ना परिवार से लेकर के, राज्य से लेकर के क्या कहते हैं सेंटर तक पहुंच जाता है। तो अभी भी कुछ दिन पहले मैं क्या कहते हैं डॉक्टर अमिता पुरी, वो भी बहुत ही एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, और वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर और उसके भी क्या कहते हैं विक्टिम पर बहुत ज्यादा काम है उसका। बहुत सारे पेशेंट आते हैं उनके पास, मैं बिल्कुल वीडियो बना करके मैं डाला था। तो वो बताती है कि इनेबलर क्या होते हैं कि दे प्रोवाइड, दे सपोर्ट, और किसी ने कहा था कि द चीफ एक्टिविटी ऑफ इविल पीपल दे सपोर्ट ईच अदर। यस, ये जो जितने भी बुरे लोग हैं, जिनके दिल में हसद है, जिनके दिल में बुग़्ज़ है, जिनके दिल में लालच है, जो झूठ बोलते हैं, उन लोगों का एक अच्छा कुंभा बन जाता है और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, अपने आप को क्या कहते हैं मुस्लिम साबित होने से। लेकिन एक विडंबना है दोस्तों कि अच्छे लोग जो ना खामोशी से घर में बैठे हुए रहते हैं। अगर नार्सिस्ट का सबसे बड़ा क्या होता है, वो तो रियल जिंदगी जी नहीं रहे। हकीकत यह है कि नार्सिस्ट के लिए दुनिया नर्क है। हालांकि वो दूसरे को परेशान करे, दूसरे के खिलाफ बहतान फैलाए, दूसरे को क्या कहते हैं प्रताड़ित करे, लेकिन इनफैक्ट हकीकत यह है कि उसकी जिंदगी जो ना दोबर वाली जिंदगी होती है। वो किसी भी तरह से सुकून से नहीं रहते हैं। वो नहीं, उसको इमोशनल सेटिस्फेक्शन है, ना फिजिकल सेटिस्फेक्शन है, ना कि स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन है। वो अपने परेशान रहते हैं, एक परेशान आत्मा दूसरे को परेशान करते रहते हैं। यह हकीकत है। और उसका सबसे बड़े वो डरपोक होते हैं, और सबसे बड़ा डर उसका होता है कि उसका जो नकाब जो लगा करके रखे हैं, उस नकाब को हटाना। दोस्तों, नार्सिस्ट लोगों को उसका नकाब को हटा दीजिए, वो कोलैप्स कर जाएगा। वो जो झूठ के बुनियाद पर एक जो मन ग्रंथ दुनिया जो बना करके रखे हैं, उस नकाब को हटाना। तो उस नकाब को हटाने के लिए वही चीज है कि अच्छे लोगों को निकल करके आना पड़ेगा। और हमारा क्या कहते हैं फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारा क्या कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ रिलीजन हमारा फंडामेंटल राइट है। अगर कहीं भी अगर शरीयत के खिलाफ अगर कोई काम करता है या किसी भी मजहब के खिलाफ अगर कोई काम करता है तो उसके बारे में बात करने की जिम्मेदारी सब किसी की है। और महिलाओं के साथ कुछ कुप्रथाएं होती है, किसी को 3 तलाक दे दिया गया, किसी को हलाला करा दिया गया, किसी का बाल विवाह हो रहा है, कोई क्या कहते हैं 2 शादी कर लिया, बहु विवाह अगर है तो एक पत्नी पर प्रताड़ित कर रहा है, दूसरा पत्नी, अगर इंसाफ अगर नहीं है, इसमें बात करने की जिम्मेदारी सब किसी की है। लेकिन दोस्तों, रिसेंट केसेस में देखा गया है कि जो बुरे लोग हैं, जो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर टाइप के जो लोग हैं, वो लोग आपस में बिल्कुल एक गोला बना करके क्या कहते हैं वो लोग ऑर्गेनाइज्ड हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि ये सारे लोगों की आबादी जो है ना नॉट मोर देन क्या कहते हैं 5%, 3 to 5% है, ज्यादा नहीं है। लेकिन उसका क्या है कि संगठन बहुत मजबूत है। इतना संगठन मजबूत है कि उसका दौर शासन तक, उसका दौर प्रशासन तक, और क्या कहते हैं उसका दौर जो है क्या कहते हैं मीडिया तक भी, बिल्कुल वो लेजिस्लेचर के साथ में, यानी जो क्या कहते हैं साथ भी जुड़े हुए रहते हैं, वो क्या कहते हैं जुडिशरी से भी जुड़े हुए रहते हैं, वो क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव से भी जुड़े हुए रहते हैं। और जो चौथा स्तंभ हमारा मीडिया है, वहां तक भी बात आती है, तो सच्चाई निकल नहीं पाती है। और नियम चॉम्स्की साहब ने कहा था कि नाउ इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल टू एक्सपोज द ट्रूथ। सच्चाई को निकालने के लिए, झूठ तो आपके पास पहुंच जाता है, सच्चाई को निकालना पड़ता है। तो जैसे कि अभी भी देखा जाए 98% पीपुल आर पीस लिविंग, जो शांति से रहना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि आपसी मोहब्बत भाईचारा बरकरार रहे, जो लड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि कोई सारे लोग जो ना खामोश हैं, अच्छे लोग बिल्कुल खामोश हैं, दुबके हुए हैं, घर में बैठे हुए हैं। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड वायलेंस ऑफ क्या कहते हैं द वर्ल्ड इज अ डेंजरस प्लेस टू लिव who do not do anything about it. Yes, दुनिया रहने के लिए खतरनाक जगह है। इस वजह से नहीं कि यहां पर बुरे लोग हैं, इस वजह से कि अच्छे लोग खामोश हैं। जब से दुनिया बनी, आदम अलैहिस्सलाम का 2 बेटा, हाबिल और काबिल, एक भाई ने दूसरे भाई का कत्ल कर दिया। इब्लीस को कहा गया है करने के लिए, वो नार्सिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार था, वो सजदा नहीं किया। फिरौन के बारे में तो जानते ही आप लोग, कारून के बारे में तो जानते ही होंगे, और बला 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 कितने सारे लोग। विश्व शांति के लिए खतरा है। और जैसे कि हमारे अलग अलग जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उन्होंने अलग अलग कोटेशन दिए हैं। कन्फ्यूशियस साहब ने कहा था कि अगर विश्व में शांति स्थापित करना है तो अपने राष्ट्र को संगठित करना पड़ेगा, राष्ट्र को संगठित करने के लिए अपने परिवार को संगठित करना पड़ेगा, परिवार को संगठित करने के लिए अपने दिल को क्या कहते हैं प्यूरिफाई करना पड़ेगा। ये चीज है। तो
इस चीज के लिए सारे इंटेलेक्चुअल लोगों की जिम्मेदारी है, और यही चीज है कि फंडामेंटल राइट से ज्यादा हम लोगों को फंडामेंटल ड्यूटीज में काम करने की जरूरत है। अब सारे लोग जो कि हकीकत है, क्योंकि नार्सिसिस्ट जो है अपने परिवार के सारे लोगों का जीना हराम कर देता है, किसी के साथ उसका अच्छा रिलेशन नहीं होता है। कहीं ना कहीं एक टाइम अगर सारे उसका रिलेटिव का अगर क्या कहते हैं अच्छे से अगर रिव्यू अगर किया जाए, बेटा बेटी दामाद भाई बहन क्या कहते हैं, उसके बाद साला साली बहू क्या कहते हैं समधी समधन साला, सारे लोगों का अगर किया जाए तो अपनी जिंदगी में वो किसी न किसी को प्रताड़ित जरूर किया है। इनफैक्ट सारे लोग उससे प्रताड़ित हुए हैं। उसका प्रताड़ना अगर पुरुष अगर प्रताड़ित अगर हुआ है तो महिला अगर नार्सिसिस्ट है तो पुरुष प्रताड़ित हुआ है, अगर पुरुष अगर नार्सिसिस्ट है तो महिलाएं प्रताड़ित हुई है। बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी उसका पत्नी, उसका भौसान, उसकी साली जो है ना बहुत ज्यादा प्रताड़ित हुई है। लेकिन होता क्या है कि कुछ टाइम के बाद लोग भूल जाता है। वो इंटेलिजेंटली क्या करता है, जब वो प्रताड़ित करता है, भतीजा को प्रताड़ित करता है, भाई को प्रताड़ित करता है, भाभी को प्रताड़ित करता है, तो वो लोग करता क्या है कि जब प्रताड़ित करने के बाद कुछ टाइम के बाद भूल जाता है, तो पूरे रिश्तेदारी में एट ए टाइम सब किसी को प्रताड़ित नहीं करते हैं। उसकी प्रताड़ना अगर देखा जाए कलेक्टिवली, लेकिन कलेक्टिवली लोग जमा नहीं होते हैं। अगर कलेक्टिवली अगर उसका बिल्कुल सारे समाज के लोगों को लेकर के मुखिया सरपंच और जितने जनप्रतिनिधि हैं बैठा जाए और उसके सारे रिश्तेदार को बुलाया जाए, उसका पैटर्नल और मैटरनल दोनों, और बैठ करके एक एक आदमी का बयान लिया जाए, भतीजा का बयान लिया जाए, भतीजी का बयान लिया जाए, भाभी का भौसान का बयान लिया जाए, भाभी का बयान लिया जाए, साला का लिया जाए, बीबी का लिया जाए, बेटा का लिया जाए, बेटी का लिया जाए। अगर ऐसा अगर होगा तो वो पाया गया है, बहुत सारे मामलों में देखा गया है। लेकिन होता है कि कुछ टाइम के बाद एक बार प्रताड़ित किया, उसके बाद फिर वो पार्टी बदल जाती है। कभी इस भाई को इस भाभी को प्रताड़ित किया, फिर बाद में फिर उस भाई को उस भौसान को प्रताड़ित किया, कभी इस साला को इस सलेज को प्रताड़ित किया, कभी क्या कहते हैं बेटा को प्रताड़ित किया, क्या कहते हैं कभी बेटी को। तो होता क्या है कि जो उसका जो चार्मिंग पर्सनालिटी होता है वो बना करके रखता है, कुछ लोगों को अपने हाथ में रखता है। तो उसका एक नार्सिसिस्ट को ये करने के लिए आपके समाज, हम तो कहते हैं कि समाज सबसे बड़ी अदालत है, आपका रिश्तेदार सबसे बड़ा क्या कहते हैं गवाह है। आपकी हकीकत, वो जो जालिम है, जालिम का जुल्म जो है उसको बेनकाब करने के लिए समाज का आदमी काफी है, उसके रिश्तेदार के लोगों का आदमी काफी है। गांव में हर एक आदमी जानता है, वार्ड में हर एक आदमी जानता है, रिश्तेदार के सारे लोग जानते हैं। अगर एक मुखिया और सरपंच अगर चाह ले तो उसके पंचायत में जितने नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर या एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर के लोग हैं उसको बेनकाब किया जा सकता है। जो ही वो बेनकाब होगा, क्योंकि झूठ के बुनियाद पर उसकी दुनिया होती है, वो ढह जाती है उसकी दुनिया, बस खत्म। तो दो चीज है दोस्तों, एक तो सबसे पहले कोई भी हो सकता है, आपका पिता भी हो सकता है, आपकी माता भी हो सकती है, आपका भाई भी हो सकता है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका बेटा भी हो सकता है, आपकी बेटी भी हो सकती है। मैं सब किसी के लिए बात कर रहा हूं। तो उससे स्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बनाइए, ग्रे स्टोन, उससे बिल्कुल सारा क्या कहते हैं तोड़िए आप। ग्रे स्टोन में इमोशनल अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए कि क्या कहते हैं वो आपका इमोशनली अत्याचार ना कर पाए उसको, क्योंकि विक्टिम कार्ड होता है, उसको कार्ड होता है कि आपको कंट्रोल करने के लिए वो फ्लाइंग मंकीज का सहारा लेते हैं। और डियर फ्लाइंग मंकीज, आप जो ये बहुतान हमारा हदीस भी यही कहता है कि किसी के बारे में अगर आप सुनिए तो पहले उसको तस्दीक कीजिए, तब यकीन कीजिए और दूसरे तक प्रसारित कीजिए। और मेरे ख्याल से सारे मजहब में यही बात कहा गया है। तो एक नार्सिसिस्ट का झूठ को फैलाने में आपकी जो मदद कर रहे हैं, तो एक चीज है कि अभी हालांकि एक चीज के बारे में कहा जाता है, सारे जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि उनका जो इंटेलिजेंटली, क्योंकि उनका नेक्सस बहुत स्ट्रांग होता है, तो इंटेलिजेंटली वो पुलिस को क्या कन्विंस करने में माहिर हो जाता है, वकील को कन्विंस करने में माहिर हो जाता है, इवन के जजेस को कन्विंस करने में माहिर हो जाता है, समाज के लोगों में कन्विंस करने में माहिर हो जाता है। लेकिन जो कर्मा है वो इवन के यूएसए में भी लोग बताते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, एक नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर के शिकार जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, उसको प्रूफ कर पाना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि अभी जो सिस्टम है। तो एक चीज कहा जाता है कि उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह होती है कि उसके लिए नर्क जो है ना, जहन्नम वाली जिंदगी वो जीते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर या उसके जो सपोर्ट करने वाले उनके अंदर में ऊपर वाले की तरफ से जो है ना इंसाफ मिलता है, होता है। जैसे बहुत सारे एनिमल होते हैं नार्सिसिस्टिक लोगों का सपोर्ट करने वाले, उसका भाई भी अगर होता है, क्या कहते हैं किसी मौलाना मौलवी को अगर जलील करते हैं तो कुछ दिन के बाद खुद बेनकाब हो जाता है। और प्रशासनिक इसमें क्या कहते हैं जो अगर झूठा गवाही देते हैं तो उसका बेटा खराब हो जाता है, ऐसा देखा जाता है। तो ये सब चीज जो है ना ऊपर वाले की तरफ से उसको जो है ना मार मिलती रहती है।
ऐसी बात नहीं है कि वो बहुत खुशी वाला जिंदगी गुजार रहा है, माँ का क्या कहते हैं पत्नी को प्रताड़ित करके उसका जमीन बेच करके जो है ना अपना काम कर रहा था, बहुत खुशी से जी रहा है, ऐसा नहीं है। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये है कि पत्नी धन में पति का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन वहां पर हमारा क्या कहते हैं बहुत सारे लोग जो है पत्नी को जो है प्रताड़ित करके उसका जमीन बेचते हैं। हमारा शरीयत भी कहता है, कुरान भी कहता है कि आप बीवी का जमीन बेच करके एक पैसा अगर ये करते हैं तो हराम है। तो ऐसी बात नहीं है कि वो अगर किसी को प्रताड़ित करके अगर उसका अगर नाजायज रोजी हराम रोजी अगर करता है तो खुश रहता है, खुश नहीं रहता है, हमेशा परेशान रहता है, वो अपने भी परेशान दूसरे को भी परेशान। तो इन चीजों को विश्व शांति स्थापित करने के लिए एक बहुत ही खजाना मुझे मिला है दोस्तों। अगर हम लोग इस चीज को अगर इंप्लीमेंट अगर करें, प्रॉपरली अगर इंप्लीमेंट किया जाए, जैसे कि मैं सेंटर में भी बात करने वाला हूं जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के बारे में मास लेवल अवेयरनेस के साथ साथ जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज है उसमें भी लेने के बाद, क्योंकि बहुत सारे पुलिस भी परेशान हो जाती है, क्योंकि हमारी पुलिस जो है एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, उसके बाद जाकर के हमारे जो नार्सिसिस्टिक टाइप के जो लोग हैं उसको गुमराह कर देते हैं, झूठ बोल करके हमारे जो लॉयर्स को गुमराह कर देते हैं, हमारे जजेस को गुमराह कर देते हैं झूठा गवाही दे करके। तो झूठ पकड़ने का तो मशीन है आज जनरली, नार्को टेस्ट ये है, बाकी उसको भी ये किया जाए। तो ये बहुत बड़ा नॉट इट्स नॉट अ बिग डील। सबसे पहले आपके अंदर में क्लियरिटी लाना पड़ेगा, क्योंकि नार्सिसिस्टिक लोगों का सबसे बड़ा हथियार क्या होता है कि आप उसके खिलाफ उसकी गलती को अगर आप निकाले, उसको एक्सपोज करने का कोशिश अगर कीजिएगा तो आपको पागल घोषित करेगा सबसे पहले। ये बहुत सारे इसमें आता है। सबसे ज्यादा उसका जो दुश्मन जो समझता है कि अपना दुश्मन उसको समझता है जो उनकी गलतियों को जो समाज के सामने में लाता है, और फिर वो फ्लाइंग मंकीज के सहारे से उसको बदनाम करने में लग जाता है। तो डियर फ्लाइंग मंकीज एंड डियर नार्सिसिस्ट, आप झूठ के बुनियाद पर किसी को तबाह नहीं कर सकते हैं, किसी को परेशान नहीं कर सकते हैं, और मंजिल जो है ना सच की ही पहुंचती है। और सच्चाई में जब आकर के जब ये हो जाएगा ना, आपका झूठ का जो ना जो बना करके रखे ना, एक पल में ध्वस्त हो जाएगा, एक पल में ध्वस्त हो जाएगा। क्योंकि झूठ का रास्ता जो है ना बहुत तेज, क्या कहते हैं, झूठ में चलने वाले जो है ना बहुत तेजी से चलते हैं, लेकिन मंजिल तक सच ही पहुंचता है। ट्रूथ इज ट्रूथ, और ट्रूथ को निकालना पड़ता है, और ट्रूथ है, सच्चाई है, सच्चाई परिवार में है, सच्चाई समाज में है, सच्चाई ये है, और देखने वाले देखते हैं। तो एक बड़ा अजीब, और मैं जो इस तरह से जो बात करता हूं इसका जो इंप्लीकेशन जो आ रहा है ना दोस्तों बहुत खराब आ रहा है समाज में, जो ना समाज का हमारा जो आपसी भाईचारा है वो बिगड़ रही है। भाई भाई में फसादात बढ़ रहे हैं, बाप बेटा में फसादात बढ़ रहा है, माँ बेटा में फसादात बढ़ रही है, भाई बहन में फसादात बढ़ रहा है। यानी कि जो सौहार्द है, हमारा जो मोहब्बत है, मोहब्बत प्रेम भाव जो है ना खत्म होता चला जा रहा है। तो इस प्रेम भी, ये प्रेम के बारे में तो बिल्कुल हमारे नबी और हमारे अल्लाह ने प्रेम करने के लिए कहा है। ये नफरतें पैदा करते हैं। और एक सबसे बड़ी बात नार्सिसिस्टिक लोगों का ये होता है कि नार्सिसिस्टिक पेरेंट्स के बारे में कहा जाता है कि वो क्या कहते हैं, सिबलिंग, उसका अगर 5 अगर औलाद है तो 5 औलाद के बीच में लड़ा करके रखेगा, बेटा का शिकायत बेटी को, बेटी का शिकायत बेटा को। ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं बिल्कुल बैलेंस बात करता हूं। बहुत सारे नार्सिसिस्टिक अगर बेटा है बेटी है तो वो पेरेंट्स का भी जीना हराम कर देते हैं। मैं बैलेंस बात करता हूं। ये क्या है भाई, जब मन हुआ 3 तलाक दे दिए, फिर लेने के लिए गए तो पता चला कि हलाला करवाए, गैर इस्लामिक हलाला करवाए, फिर निकाह करवाए, लेकर के आ गए। ये क्या है? एक नसीस में 3 तलाक देना तलाक बिद्दत है, और उस तरह से हलाला करवाना, गैर इस्लामिक हलाला करवाना, यह भी बिल्कुल किसी महिला के साथ गलत करवाने के बराबर है। इसके बारे में हमारे नबी ने कहा है कि क्या कहते हैं कि ऐसा हलाला करने वाला और करवाने वाले पर अल्लाह की लानत है। प्रॉपर्टी समझ कर ये कर देते हैं। तो इन चीजों के बारे में, शरीयत के बारे में भी, सही हदीस के बारे में भी आम जनता तक फैलाने की जिम्मेदारी हमारे आलिम लोगों की है। जो शरीयत में जो ये करते हैं, 1 दिन का पैचअप करके जो हलाला करवाते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है। इसके बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए, और प्लस जहां भी अगर इस तरह की अगर चीज अगर होती है तो समाज का लोग खड़ा हो जाए कि भाई ये चीज होने के लिए नहीं देंगे, ये गलत है। क्योंकि होता है, बहुत सारे मामलों में पाया गया है कि प्रताड़ना, ये भी एक प्रताड़ना है। एक नसीस में 3 तलाक देना महिलाओं के साथ प्रताड़ना है, और ये नार्सिसिस्ट लोग ही करते हैं। भाई ठीक है, होता है, हमारे कुरान में हदीस में है कि अगर बेजोड़ अगर रिश्ता है तो आपसे सहमति से आप अलग अख्तियार कर सकते हैं, वो अलग बात है। म्यूचुअल कंसेंट से आप सेपरेशन एक्सेप्टेबल है।
और हलाला करवाने के बारे में बहुत ज्यादा, बहुत गंदा कहा गया है, बहुत गंदा। हमारे नबी ने इसके बारे में कुरान में बहुत ये किया गया है। इस चीज के बारे में हम लोग नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा? हम मुस्लिम समाज को इसके बारे में बोलने की जरूरत है, क्योंकि हमारा मुस्लिम समाज कुछ जो चंद लोगों की वजह से बदनाम है। हमें खुल करके बात करने की जरूरत है। अगर हमारे समाज में ये कुरीति कुछ चंद लोग अगर फैला करके अगर रखे हैं, तो उसको जो क्या कहते हैं, जगाने की जरूरत है। ये सारे आलिम लोगों की जिम्मेदारी है, सारे मुफ्ती लोगों की जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हलाला क्या होता है। 3 तलाक हो गया, चलो जाओ, क्या कहते हैं, एक दिन के लिए किसी के साथ निकाह करवाओ, 1-2 दिन रखवाओ, फिर उनसे तलाक दिलवाओ, फिर क्या कहते हैं, फिर पहले शोर से निकाह करवाओ। ये पैचअप करके करवाना जो बिल्कुल हराम है, हरामा है, हरामा। तो अपने देश के सारे जो मुस्लिम धर्म गुरु से भी कहना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में मास लेवल जो है ना, कुरान और हदीस के बारे में सच्चाई को बयान किया जाए, बिल्कुल वाजे तौर पर। और सारे मुस्लिमों को भी जिम्मेदारी है कि इस चीज को जो है ना प्रोपेगेट किया जाए। लेकिन विडंबना ये होती है कि कोई मुस्लिम इसके बारे में बात करता है तो कुछ लोग जो है ना ऑर्थोडॉक्स होते हैं, उनको फिर परेशान करने की कोशिश करते हैं। भाई बहु विवाह, हमारे नबी अगर 4 शादी किए थे, तो 4 शादी करने में उस वक्त का मामला अलग था, जंग हुई थी, क्या ये था। 1 से ज्यादा शादी करने पर आपको इंसाफ करना है दोनों पत्नी में और दोनों पत्नी के औलादों में। अगर आप नाइंसाफी करते हैं तो आपका पकड़ है। अगर आप 4 शादी अगर करते हैं तो इंसाफ कंपलसरी है। इस चीज के बारे में भी बात किया जाए। ये तो जीने का तरीका है, जीने का सलीका है। अगर आप पूरा रिसर्च उठा करके देख लीजिए, पूरे देश या पूरे विश्व में एक पत्नी के रहते हुए क्या कहते हैं, दूसरी पत्नी है, तीसरी पत्नी है, चौथी पत्नी है, पूरा ये कीजिए, आपको मिल जाएगा कि पहली पत्नी के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुई है, उसका बेटा बेटी के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुआ है, उसके बहू के साथ बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुआ है। और बाद में ऐसा बहुत सारे मामला में देखा गया है कि पहली पत्नी मतलब इस तरह से फिजिकल वायलेंस हुआ है, मेंटल वायलेंस हुआ है, इमोशनल वायलेंस हुआ है कि अपना सुध-बुध खो दी है, अपने लिए आवाज उठाना जो है ना बंद कर दी है, डिप्रेशन की जो है ना इमराज बन गई है, पूरा जिंदगी तबाह कर दी है, बहुत सारी बीमारियों से ग्रस्त है, वो क्या कहते हैं इलाज करने के लिए नहीं निकल पा रही है। ये देखा गया है दोस्तों, ये है, समाज में है। तो ये नार्सिसिस्ट लोगों के जुल्म से, तो भाई ये जुल्म से क्या, सत्याग्रह, महात्मा गांधी ने क्या किया, सत्याग्रह। अगर समाज के सारे लोग अगर एक साथ बुलंदी से अगर आवाज उठाकर उठाया जाए, तो ये नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का जो है ना क्या कहते हैं जो दुनिया है, एक पल भर में ढह जाएगा। इसके लिए सब किसी को कलेक्टिवली, इसके लिए सारे लोगों को, सबसे पहले एक सारे नागरिक की जिम्मेदारी है, और हमारे पड़ोसियों की जिम्मेदारी है, हमारे रिश्तेदार के लोगों की जिम्मेदारी है, क्या कहते हैं सिविल सोसाइटी के लोगों की जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि लोगों की जिम्मेदारी है, राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी है, प्लस एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी, सब सारे लोगों की जिम्मेदारी है। लेकिन नॉलेज नहीं होने की वजह से बहुत सारे मामला में देखा जाता है कि भाई अभी बहुत ज्यादा प्रताड़ना हुआ, फिर बाद में जब गया लोग जब गए तो वहां जाने के बाद वो जो ना कुछ बोल ही नहीं रहा है या बोल ही नहीं रही है। वो क्या है? यही है ट्रॉमा बॉन्डिंग। बहुत सारी महिलाएं पर प्रताड़ना होता है, जाता है पिता को कहता है, पिता बेचारा एक्शन लेता है, पंचायती करता है, ये करता है, वो करता है, बाद में फिर महिला फिर वहां जब आती है पति के पास तो कुछ नहीं बोल पाती है। बहुत सारी महिलाएं होती है, अपना शिकायत पति अगर प्रताड़ित किया तो जाकर के भाई लोगों को बोला, भाई लोग जाकर के उसका क्या कहते हैं पति को क्या कहते हैं बहुत तरह से परेशान किया, और बाद में फिर पंचायती वगैरह की बात आती है तो फिर वो महिला कुछ नहीं बोल पाती है। बहुत सारी महिलाएं होती है कि अपना पिता के जाता है, वो जाकर के केस करती है, केस करने का कोर्ट में जाकर के महिला कुछ नहीं बोल पाती है। तो ये सारा चीज जो है ये क्लिनिकल साइकोलॉजी का खेल है दोस्त, ट्रॉमा बॉन्डिंग। एक ट्रॉमा बॉन्डिंग के बारे में कुछ लोग ये बता देते हैं कि जो नार्सिसिस्टिक लोग होते हैं, जो ट्रॉमा बॉन्डेड पेशेंट होते हैं, जो ट्रॉमा बॉन्ड उसको कंट्रोल करते हैं थ्रू डोपामीन, क्योंकि पल भर में वो रंग बदलते हैं। कहा ना कि फिर वो क्या करते हैं, जब उसका काम अगर निकालना होगा तो बहुत प्यार से बात करेंगे, वो इमोशनली बिल्कुल आपको चढ़ा देंगे। आपको मैं तो लव बम्बिंग है, उसका गैस लाइटिंग है, ट्रायंगुलेशन है, कई टर्म्स हैं। कभी कभी धीरे धीरे मैं सारा टर्म को जो एक्सपर्ट लोग हैं उन लोगों से मैं कहलवाऊंगा आप लोगों को। वही बताया ना कि भाई आपको क्या करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा, बहुत ज्यादा परेशान करेगा, फिर क्या कहता है आपको क्या खाना लाया करके देगा। जैसे कि स्टॉकहोम सिंड्रोम में बताया, वो क्या किया, डकैत ने उसको बंधक बना करके रखा, लेकिन उसको क्या उसका केयर किया, थोड़ा सा बर्गर ला करके देता था, पानी ला करके देता था, चाय ला करके देता था, उससे महिला को उससे प्रेम हो जाती है। प्रेम क्या है, वो डोपामिन, और डोपामिन का नशा जो होता है हीरोइन से 20 टाइम ज्यादा होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बताते हैं। तो ये समझिए, ये जो रिश्ता है क्या कहते हैं नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी और ट्रॉमा बॉन्डेड,
ये जो है ना अच्छा रिश्ता नहीं है। और यातनाएं जैसे कि दो चीजें हैं, देखा होगा कि जब उसको पति किसी पत्नी को, अगर पति नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर का शिकार है, पत्नी प्रताड़ित है, प्रताड़ित करने के बाद वो गई भाग करके बहन के पास, भाग करके क्या कहते हैं भाई के पास, भाग करके क्या कहते हैं पिता के पास, भाग करके क्या कहते हैं बेटा के पास, वहां जाकर के सारी बात सच बोली। लेकिन वापस जब वो फिर वहां पर जो चला गया तो वहां जाने का उसका मुंह से बोली ही नहीं निकल रहा है। तो वहां पर क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, पैर में गिर गिराया, ये किया वो किया, तो वहां पर जाने का फिर लव बम्बिंग और क्या कहते हैं गैस लाइटिंग वो सारा चीज करने का, डोपामिन लेवल बढ़ गया। डोपामिन लेवल बढ़ने का तब उसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, डिल्यूजनल वर्ल्ड में रखता है। ये नार्सिसिस्ट लोगों की सबसे बड़ी खास बात ये होती है कि सारे लोगों को डिल्यूजन में रखता है, डिल्यूजन क्रिएट करता है। दे आर एक्सपर्ट इन क्रिएटिंग डिल्यूजन। और उसके पीछे हमारे क्या कहते हैं हमारी भी ये है, जैसे हमारा हदीस ये कहता है कि आप किसी से कोई बात अगर सुने तो पहले उसको तस्दीक करें तब दूसरे को ट्रांसफर करें। लेकिन पता नहीं आजकल तो ऐसा हो गया, कहीं से अगर बात अगर सुनी, वो फलाना आदमी फलाना बोल रहा है, बैठ करके लोग डिस्कस करेगा, अरे ऐसा वैसा ये वो, फिर उसको बोलेगा उसको बोलेगा उसको बोलेगा उसको बोलेगा उसको बोलेगा। दोस्तों ये बहुत गुनाह का काम है, ये बहुत गुनाह का काम है। और आप ये समझ रहे हैं कि ये सब चीज करके दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। आप अपना नुकसान पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो आपका टाइम, बहुतान फैलाना, गिबत करना, चुगलखोरी करना, इससे तो आपका टाइम खराब होता है ना, प्लस आपका दिमाग गंदा होगा, आपका दिल गंदा होगा। और जहां तक एक चीज दोस्तों, मैं सारे लोगों से ये कहता हूं कि बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। रिपोर्टेशन जो समाज के लोग देती है, रिपोर्टेशन से आपको नहीं घबराना है। अगर सच्चे हैं तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हिला सकती है। आप अकेले भी हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हिला सकती है। और सच्चे और अच्छे इंसान का जो दिली जो सुकून मिलता है, जो आपका जमीर जो आपको सुकून देती है, इसका मुकाबला कोई सुकून नहीं देता है। हाँ, वक्ती तौर पर परेशान हो सकता है, दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, थोड़ा बहुत एंग्जाइटी में हो सकते हैं, थोड़ा बहुत डिप्रेशन में हो सकते हैं, लेकिन एक अंदर से जो सुकून मिलती है ना, वो अलग सुकून है दोस्तों। बिल्कुल मैं जो बता रहा हूं कि 12 रूल टू प्यूरिफाई योर हार्ट। आप झूठ बोलना बंद कर दीजिए, आप गिबत करना बंद कर दीजिए, आप चुगलखोरी करना बंद कर दीजिए, बहुतान फैलाना बंद कर दीजिए, अपने दिल से लालच निकाल लीजिए, बुग्ज निकाल लीजिए, हसद निकाल लीजिए, किना निकाल लीजिए, और अपना जो पर्सनालिटी में से जो आपका अहंकारी जो इगोइस्ट जो है वो हटा दीजिए, सेल्फिशनेस को खत्म कीजिए। आप ये क्या कहते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करने का कोशिश कीजिए। हिंसा मत कीजिए, हिंसा दोनों तरह से होता है, फिजिकल वायलेंस और इमोशनल वायलेंस और क्या कहते हैं ये होता है। उसके अलावा प्रेम भाव पैदा कीजिए। बिल्कुल एक अलग तरह का जो कॉन्फिडेंस आपके अंदर में होगा, एक अलग तरह का सुकून का एहसास होगा आपको, एक अलग तरह का जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल आपको अपने आप को जो है कुदरत के करीब पाएंगे।